चलिए शुरू करते हैं हमारा नेचुरोपैथी का नेक्स्ट टॉपिक। नेचुरोपैथी चिकित्सा का रिलैक्सिंग थेरेपी विश्राम चिकित्सा, ये भी आपके सिलेबस का पॉइंट है। ठीक है, इसमें आपको मेन दो चीज़ें याद रखनी है। एक इसकी डेफिनेशन में मेनली, एक तो परिश्रम के बाद एक आकाश महाभूत, ये दोनों पॉइंट मेनली आपको लिखने हैं डेफिनेशन में। ठीक है, पॉइंट्स बना के कि जो परिश्रम के बाद आराम किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, विश्राम। ठीक है, और ये विश्राम चिकित्सा आकाश महाभूत की ही चिकित्सा कहलाती है। ये दोनों पॉइंट मेन आपको परिभाषा में लिखने हैं। उसके बाद मेन आपको याद रखना है कि जो परिश्रम के बाद आराम करना है, जिससे क्या होता है, कार्य क्षमता बढ़ती है, वो क्या है, विश्राम। और बिना इसके परिश्रम के वो क्या है, आलस्य। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको मेन पता होना चाहिए। उसके बाद आलस्य और विश्राम में डिफरेंस मेन पॉइंट आपको बता दिया है। उसके अलावा आप लिख सकते हो कि विश्राम से क्या होता है, काम करने की इच्छा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। ठीक है, अग्नि की वृद्धि होती है, शरीर क्या होता है, स्वस्थ और निरोग। ठीक है, और आलस्य इसके ऑपोजिट हो गया। उसके बाद मेनली आपको टाइप सी इसकी याद रखनी है। जो हम आसन में पढ़ते हैं ना कि हाँ, जैसे खड़े होने वाले आसन होते हैं, उनमें सबसे पहले मेन पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसी के बाद आसन शुरू करते हैं। ठीक है, वही है विश्राम की पोजीशन। जैसे खड़े होने वाले आसन में हम पढ़ते हैं कि स्थिर ताड़ासन होता है, बैठकर करने वाले आसनों में स्थिर दंडासन। ठीक है, लेटकर करने वाले आसनों में होता है प्रोन पोजीशन में तो मकरासन, और सुपाइन पोजीशन में होता है शवासन। सुपाइन मतलब जब हमारा फेस ऊपर की तरफ होता है, पीठ नीचे होती है। ठीक है, सिंपल लेटना, शवासन। ठीक है, ये ही आसन क्या है, विश्राम करने के विविध प्रकार। ठीक है, उसके बाद मानसिक तनावों में क्या करते हैं, ठीक है, म्यूज़िक थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, अक्यूट कंडीशन, इसमें भी दो कंडीशंस लिख दी, अक्यूट कंडीशंस और क्रोनिक कंडीशंस। अक्यूट कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे कि जो सडन हुई हो, ठीक है, उनमें क्या कर सकते हैं, गेम्स वगैरह मेन आ गया, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स आ गई, गेम्स वगैरह आ गई। ठीक है, क्रोनिक में क्या करते हैं, जब ज़्यादा कंडीशन बढ़ जाए, ठीक है, उसमें योग निद्रा, ध्यान, जप, ठीक है, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स इसमें आ जाती हैं क्योंकि कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है। उसके बाद टाइप्स के बाद देखो, इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद रखनी है इस पॉइंट में। उसके बाद आपको आलस्य और विश्राम में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद इसके टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है, दोनों शारीरिक और मानसिक। ठीक है, उसके बाद आपको इसके पता होने चाहिए लाभ। मेनली बस यही चीज़ है विश्राम चिकित्सा में। ठीक है, लाभ क्या है इसके, इंद्रिय मानव शरीर स्थिर हो जाता है। ठीक है, मन को उत्साह होता है, ऊर्जा, अवयवों का पोषण। ठीक है, क्रीड़ा के बाद, पढ़ाई के बाद, मार्ग चलने के बाद, व्यायाम आसनों के बाद स्वस्थ व्यक्ति में विश्राम चिकित्सा क्या है, श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके योग्य व्यक्ति शारीरिक एंड मानसिक आप याद रखेंगे। मानसिक हैं जो चिंता और क्रोध आदि से पीड़ित है। ठीक है, शारीरिक हैं जो क्षय रोगी हैं। ठीक है, वात विकारों से जो पीड़ित है। ठीक है, थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।